नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी कथन में। तुर्की देश में एक महान फकीर हुए। उन्होंने अपने तरीके का एक गुरुकुल खोल रखा था। वे काफ़ी लोकप्रिय भी थे। अनेक शिष्य उनकी शिक्षा का लाभ उठा रहे थे और वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। वे अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि बच्चे देर से घर आए तो वे भी भोजन के लिए उनका इंतज़ार करते थे। दूसरी ओर उनको किसी कारणवश घर लौटने में देर हो जाती तो बच्चे भी उनके बगैर भोजन नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक संध्या के समय दोनों बच्चों के साथ एक हादसा हो गया। दोनों बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिर गए। कुआं बहुत गहरा था, दोनों में से एक को भी नहीं बचाया जा सका। उधर फकीर उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था, सो घर देर से लौटा। लंबी यात्रा कर लौटा था, इसलिए वह बहुत थका हुआ था। इधर पत्नी बच्चों की अकाल मृत्यु से काफ़ी दुखी थी, पर वह फकीर की थकान देखते हुए गम को छिपा गई। वह चाहती थी कि पहले फकीर कुछ खा लें, फिर उन्हें ये भयानक हादसे के बारे में बताया जाए। सो उसने फकीर को खाना परोस दिया। उधर फकीर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे घर लौटे नहीं थे, अकेले उसने कभी खाना खाया नहीं था। फिर आज पत्नी यह क्या कर रही है? उसने तुरंत पत्नी से कहा, प्रिय, क्या मैंने बच्चों के बगैर कभी खाया है? तो फिर आज उनके बगैर मुझे अकेले को खाना क्यों परोस दिया? पत्नी क्या कहे, कुछ तो कहना ही था, बात तो संभालनी ही थी। सो उसने कहा, दरअसल आप काफ़ी थके हुए हैं और बच्चे भी अपने मित्रों के साथ दूसरे गांव गए हैं। आने में देरी होने की पूरी संभावना है। हो सकता है वे रास्ते में कुछ खाकर भी आए। बस इसलिए मैंने आज आप अकेले को भोजन परोस दिया। फकीर ने कहा, मैं थक अवश्य गया हूँ, पर इतना भी नहीं कि बच्चों का इंतज़ार न कर सकूँ। और बच्चे खाकर भी आएंगे तो क्या, इस उम्र में दोबारा फिर पेट भरकर खा ही सकते हैं। वे जितना चाहे खाकर आए, चाहे जितनी देर से आएँ, मेरे साथ अवश्य खाएंगे। अब तो पत्नी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। ना चाहते हुए भी उसे अपने बच्चों के साथ घटी घटना के बारे में फकीर से कहनी पड़ी। ऐसी दुख भरी खबर भोजन के थाल पर बैठे अपने पति को सुनानी ही पड़ी। पर यह क्या, खबर सुनते ही फकीर ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पे बच्चों की मृत्यु का कोई रंज नहीं था। इतना ही नहीं, वह बच्चों के हिस्से का भी भोजन चट कर गया। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि उसने भोजन करते वक्त या करने के बाद भी पत्नी से उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पूछा। यही नहीं, भोजन करने के पश्चात नियम अनुसार वह टहलने भी गया और आकर बड़ी शांति से सो भी गया। उधर पत्नी की बच्चे खो देने के कारण जैसे नींद ही उड़ गई थी। ऊपर से फकीर के इस व्यवहार से वह रात भर जागती रही। लेकिन सुबह उठते ही उसने फकीर को पकड़ा और उसने पूछा कि आपके इस व्यवहार का रहस्य क्या है? फकीर ने उसको अपने पास प्रेम से बिठाते हुए कहा, देख प्रिय, जो है उसे प्यार करना, उसके साथ जीना और उसका आनंद लेना एक कला है, परंतु जो खो जाए उस बाबत पूछना, उसका मातम मनाना, उसे याद करना एक रोग है। बच्चे अल्लाह ने दिए थे और अल्लाह ने ले लिए। हमारे जीवन में तो वैसे ही मेहमान थे, पर एक बात माननी पड़ेगी कि जब तक वे थे उन्होंने बड़ा आनंद दिया। लेकिन हमारा आनंद कोई खुदा की किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं है। हमें तो खुदा ने, उस मालिक ने, उस कला का मालिक बनाकर भेजा है जहाँ हमारे पास जब जो हो उसका आनंद हम भरपूर ले सकें। और आज भी देखो, मुझे आनंद देने हेतु तुम हो, गुरुकुल है, वहाँ के बच्चे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खुदा ने जो दिया है, हमारे पास कितना कुछ है, उसको जी भर के जी लें, उसका आनंद उठा लें। बस हमारे लिए यही काफ़ी है। अपने पति के मुख से इतनी महान बात सुनकर पत्नी का दुख कुछ हल्का हो गया। तो दोस्तों, जब जो खो जाए उसे खोते ही स्वीकारने की क्षमता पैदा करे। जो खो ही गया है, जो लौटकर आने वाला नहीं है, उसका गम भी मनाना और अपने को बुद्धिमान भी मानना, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? धार्मिक व्यक्ति की यही निशानी है कि जो घट जाए उसको वह स्वीकार कर लेता है और आगे की ओर बढ़ जाता है।